हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड P2P ट्रेडिंग के संबंध में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों P2P ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट्स बहुत ही बड़े पैमाने पर साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से P2P ट्रेडर्स जो हैं वह स्कैम करने वाले और फ्रॉड करने वाले के जाल में फंसकर अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवा रहे हैं। और एक बार जब किसी भी P2P ट्रेडर का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो फिर क्या लीगल रेमेडीज आपके पास उपलब्ध हैं, और कुछ प्रिकॉशंस की भी चर्चा करूंगा जो एक P2P ट्रेडर्स को हमेशा अपनी ट्रेडिंग के दौरान अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, P2P ट्रेडिंग जो है वह संबंधित है क्रिप्टो करेंसी के खरीद बिक्री से। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट प्लेस अवेलेबल हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री कर सकते हैं। टेक्निकली आपको ना उलझाते हुए अगर सिंपल वे में आपको इसे समझाऊं तो आप यह समझें कि P2P ट्रेडिंग का मतलब हुआ पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, यानी कि एक बायर है और एक सेलर है और दोनों आपस में डील करके एक ट्रेड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पूरे ट्रेडिंग में नहीं कोई बिचौलिया, मिडिलमैन या थर्ड पार्टी ही इन्वॉल्व होता है। बायर और सेलर आपस में डील करके किसी भी ट्रेड को कंप्लीट कर लेते हैं। देयरफॉर P2P ट्रेडिंग, पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड P2P ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे एक्सचेंज मार्केट प्लेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल बिनेंस। इन मार्केट प्लेसेस में आप अपने क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री P2P ट्रेडिंग के आधार पर आराम से कर सकते हैं। अब P2P ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वह यह है कि आप किससे डील कर रहे हैं उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना लगभग नामुमकिन है। न ही आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और न ही सामने वाला व्यक्ति आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्सिटी में न फंसे और सिर्फ इतना समझें कि जब भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड P2P ट्रेडिंग हम करते हैं इन मार्केट प्लेसेस पे, जिसकी चर्चा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में की है, तो इन मार्केट प्लेसेस में न ही आप सामने वाले को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और न ही सामने वाला आपको ही आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो P2P ट्रेडिंग में यह एक डिमेरिट है और खास करके यह समस्या बहुत बड़ी हो जाती है जब कोई स्कैमर या फ्रॉड करने वाला इन P2P ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब आपके मन में यह बात जरूर आ रहा होगा कि किस प्रकार से यह P2P ट्रेडर्स जो हैं स्कैम करने वाले और फ्रॉड करने वाले के चक्कर में फंस रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा विस्तार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे P2P ट्रेडर्स जिनके बैंक अकाउंट्स साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किए गए हैं, उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वह किसी स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं। जब बैंक के द्वारा उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तब जाकर उनको इस पूरे मामले की जानकारी हो पाती है। तो इसलिए अब ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से फ्रॉड करने वाले और स्कैम करने वाले P2P ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ क्रिप्टो करेंसी है और मुझे उस क्रिप्टो करेंसी को बेचना है, तो मैं इस मार्केट प्लेस में जाकर अपने ऑर्डर को प्लेस करूंगा। सामने से जिस व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी खरीदने की आवश्यकता होगी वह मुझसे संपर्क कर लेगा। इसके बाद डील फाइनल होगा और जिस भी अमाउंट पर डील फाइनल होगा सामने वाला व्यक्ति वह रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और मैं उसे अपना क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर दूंगा और इस प्रकार से डील कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि डील्स तो इसी प्रकार से होते हैं। लेकिन देयर इज अ कैच इन इट। सामने वाला व्यक्ति जिससे आप डील कर रहे हो उसे तो आप आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हो, तो आपको कैसे इस बात की जानकारी होगी कि वह एक ऑर्डिनरी पर्सन है या फिर कोई क्रिमिनल है या फिर फ्रॉड करने वाला है या फिर स्कैम करने वाला है? इन सारे बातों से अनजान आप उस व्यक्ति से डील करते हो। अब हम मानकर चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह एक क्रिमिनल है और उसने बहुत सारे स्कैम कर रखे हैं और उसका धंधा ही यही है कि वह स्कैम से पैसे बनाता है। तो अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहला
सामने वाला व्यक्ति जो है उसने बहुत सारे स्कैम किए होंगे और स्कैम का पैसा उसने अपने पास रखा होगा। जब आपसे क्रिप्टो करेंसी की डील फाइनल होगी तो वह सामने वाला व्यक्ति जो है उसी स्कैम वाले पैसे में से आपसे जितनी पैसे में बात हुई होगी उस पैसे को आपको भेज देगा। अब उसके पास जो स्कैम का पैसा पड़ा हुआ है, प्रोबेबली उसके संबंध में साइबर सेल को बहुत जगहों से कंप्लेन मिली होती है, तो साइबर सेल जो है वह उन पैसों को आइडेंटिफाई करने में लगा होता है। जैसे ही साइबर सेल उस पैसे को आइडेंटिफाई कर लेगा और उसे पता चल जाएगा कि स्कैम का पैसा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास रखा हुआ है, तो साइबर सेल उन पैसों को न सिर्फ मॉनिटर करना शुरू करता है बल्कि यह भी देखता है कि उस स्कैम वाले पैसे में से किन किन लोगों के पास पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब मान लेते हैं कि उस स्कैम करने वाले के पास 50,000 रुपया स्कैम का पड़ा हुआ था। आपसे क्रिप्टो करेंसी की जो डील हुई थी वह 500 रुपए में हुई थी। तो स्कैम करने वाले ने क्या किया कि उस 50,000 रुपए में से आपको 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब साइबर सेल जब बाहर से इन सारे ट्रांजैक्शंस को देख रहा है तो उसे तो यह पता नहीं है कि उस स्कैम करने वाले और आपके बीच में क्या डील हुई थी या किस प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ था। साइबर सेल सिर्फ इतना देख रहा है कि स्कैम का पैसा जो है वह एक पर्टिकुलर अकाउंट में पड़ा हुआ है और उस अकाउंट से वह पैसा किस किस अकाउंट में जा रहा है या किस किस अकाउंट में गया है। तो उस स्कैम का पैसे में से जिस जिस अकाउंट में पैसे गए होते हैं, साइबर सेल जो है वह उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे देता है। आदेश मिलते ही वेरियस बैंक्स जो हैं वह उन बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब उस पैसे में से 500 रुपया चूंकि आपके अकाउंट में भी आया था, इसीलिए आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। अब एक दूसरे प्रकार के स्कैम को समझते हैं। पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि मुझे क्रिप्टो करेंसी को बेचना है। मैं इस मार्केट प्लेस में जाता हूं और वहां पर अपने ऑर्डर को प्लेस करता हूं और सामने से एक व्यक्ति जिसे वह क्रिप्टो करेंसी खरीदना है वह मेरे संपर्क में आ जाता है। हम दोनों में डील फाइनल होती है और बात यह तय होती है कि 500 रुपए के बदले में मैं अपना क्रिप्टो करेंसी जो है वह उस सामने वाले व्यक्ति को बेच दूंगा। अब सामने वाला व्यक्ति जो है वह एक क्रिमिनल माइंडेड है और वह स्कैम के द्वारा ही अपना पैसा बनाता है। अब सामने वाला व्यक्ति जो है वह मेरे से मेरा पेमेंट डिटेल्स ले लेगा चूंकि उसे 500 रुपए ट्रांसफर करने हैं। अब वह क्या करेगा कि पैसे ट्रांसफर न करके बल्कि वह जिन लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है उन लोगों के साथ संपर्क करेगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज वह जो स्कैम करने वाला व्यक्ति है वह एक लॉटरी स्कैम करता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को लॉटरी निकलने का झांसा देकर वह एक छोटा सा अमाउंट प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उन लोगों से वसूलता है। जो भी व्यक्ति उसके इस लॉटरी स्कीम वाले झांसे में आ जाते हैं उस व्यक्ति को वह स्कैम करने वाला मेरा पेमेंट डिटेल्स दे देगा और कहेगा कि आप 500 रुपया जो है वह मेरे को पे कर दें, तभी वह आपको लॉटरी का इनाम मिलेगा। और वह व्यक्ति 500 रुपया मेरे पेमेंट डिटेल्स के आधार पर मुझे पे कर देगा। मेरे पास जैसे ही पेमेंट आ जाएगा तो वह स्कैम करने वाला व्यक्ति मुझसे कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि आपको 500 रुपया मिल गया है, अब आप क्रिप्टो करेंसी को रिलीज करें। मेरे पास चूंकि अकाउंट में पैसा आ गया है तो फिर मैं अपने क्रिप्टो करेंसी को रिलीज करके उस स्कैम करने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर दूंगा। अब इस पूरे प्रक्रिया में आप समझें कि उस स्कैम करने वाले व्यक्ति को क्या मिला, क्रिप्टो करेंसी, मुझे क्या मिला, जो मेरा रिक्वायर्ड 500 रुपए का डिमांड था वह 500 रुपया मुझे मिल गया। लेकिन वह जो थर्ड पार्टी था जो लॉटरी के झांसे में आ गया था उसे क्या मिला, कुछ भी नहीं। यानी कि वह जो लॉटरी के झांसे में आ गया था वह व्यक्ति हो गया विक्टिम। अब वो स्कैम करने वाला क्या करता है कि उस विक्टिम से अपने सारे कनेक्शन को कट ऑफ कर देता है। कट ऑफ होते ही विक्टिम को यह बात समझ में आ जाता है कि वह किसी फ्रॉड का शिकार हुआ है और वह इस बात की शिकायत साइबर सेल को कर देता है। अब साइबर सेल इस पर इंक्वायरी करता है और चूंकि 500 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होकर आया होता है इसलिए मेरे बैंक अकाउंट को साइबर सेल तुरंत फ्रीज करा देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर दो आदमी इस पूरे स्कैम का शिकार हुए हैं। पहला जो वह लॉटरी के झांसे में आ गया था वह तो विक्टिम है ही,
दूसरा विक्टिम तो मैं भी हूं, क्योंकि इस पूरे स्कैम में न ही मेरा रोल है, न ही कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी चाहते न चाहते मैं एक स्कैम का हिस्सा तो बन ही चुका हूं। इसलिए जब साइबर सेल मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करेगी तो फिर मुझे उस ट्रांजैक्शन के संबंध में क्लैरिफिकेशन तो साइबर सेल को देना ही पड़ेगा। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं या तो मात्र 2 एग्जांपल्स हैं, इसी प्रकार के बहुत सारे स्कैम जो हैं वह देखने सुनने को मिल रहा है और P2P ट्रेडर्स आए दिन इस स्कैम में फंस जा रहे हैं और इस कारण से साइबर सेल जो है वह अलार्मिंग रेट से इन P2P ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहा है।